ग्रह से ग्रहीतव्य, ग्रहीतव्या, ग्रहीतव्यम। अगर ये शब्द हमें दिए हुए मिलेंगे तो हम पहचान जाएंगे, ये तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें तव्यत प्रत्यय है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है ये ग्रही है। तो इसमें पूछेगा इसको अलग अलग कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ प्रकृति ग्रही न होकर क्या है, ग्रह। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोवर्णी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय प्रकरण, जिसमें प्रत्ययों की बेसिक जानकारी और 3 प्रत्यय यत्, ण्यत् और कैप हमने पढ़ लिए हैं, उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। यत्, ण्यत् और कैप तीनों प्रत्ययों में यह शेष बचता है, यानी किसी शब्द के पीछे, धातु के पीछे यह जुड़ता है तीनों में। लेकिन फिर भी इनकी स्पेशल अलग अलग पहचान है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम उससे आगे की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें तव्यत प्रत्यय है उसका तव्य शेष बचता है और तय है उसकी इच संज्ञा हो जाती है। और अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, रे का लोप हो जाता है, इच संज्ञा हो जाती है। और तव्य प्रत्यय जो है वो हमारे लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है, तो इसका अलग से अध्ययन हमें नहीं करना है। इसमें तव्यत और अनियर ये दोनों प्रत्यय पढ़ेंगे, जिसमें तव्यत का तव्य शेष बचता है और अनियर का अनीय शेष बचता है। स्पष्ट पहचान है इनकी। यदि हमें शब्द दिए हुए मिल जाते हैं एग्जाम में कि इनमें कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो हम तव्यत और अनियर प्रत्ययों को अच्छी प्रकार से पहचान सकते हैं। लेकिन हमें ये दे दे कि इन धातुओं के पीछे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया गया है, तो उनको पहचानने के लिए हमें इनका थोड़ा अध्ययन करना है। कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से धातु और प्रत्यय के बीच में परिवर्तन हो जाता है, तो उन नियमों को हम देखते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, पठीतव्य, पठी ई का आगम हो गया। लेकिन ये नियम हम पढ़ लेंगे तो हमें ये ध्यान में रहेगा कि ई का आगम हो जाता है। और हमें नियम ध्यान में नहीं होंगे तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा पठ प्लस में तव्य, पठतव्य, तो हम क्या कर देंगे पठतव्य। लेकिन पठतव्य न होकर क्या हो जाता है, पठीतव्य हो जाता है। इसके लिए, इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए कुछ नियम स्पेशल दिए हुए होते हैं, जिनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। भाववाचक और कर्मवाचक में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों या धातुओं के पीछे तव्यत और अनियर प्रत्यय जुड़ते हैं, उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो पहला नियम है, तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय सेठ धातुओं में इट यानी ई का आगम हो जाता है। यानी सेठ धातुओं, कुछ धातुएं होती हैं जिनके बीच में इट का आगम होता है, वो सेठ धातुएं होती है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, पठीतव्य, तो ये ई का आगम यहाँ हो जाता है। दूसरा है स्वरांत धातु के अंतिम स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। स्वरांत धातु क्या होती है, स्वरांत यानी जिस धातु के अंत में क्या हो, स्वर हो, तो उस धातु के अंतिम स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। जैसे नी प्लस में तव्यत है, नी स्वरांत धातु है, तो इस ई का क्या बन जाएगा, गुण,
ई का गुण क्या होता है, ए होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ नेतव्य। अगला नियम है एकारांत धातु के ऐ को आ हो जाता है, यानी कोई ऐकारांत धातु है उसके ऐ को क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो गई प्लस में तव्यत, तो ऐ का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, गातव्य। अगला है व्यंजनांत धातुओं के उपदा के हर्षव स्वर को गुण हो जाता है। व्यंजनांत यहाँ क्या थी, स्वरांत धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है, और यहाँ व्यंजनांत धातुओं के उपधा के, उपधा क्या होता है कि अंतिम वर्ण से पहला जो स्वर है वो क्या है, उपधा होती है। जैसे अंतिम वर्ण यहाँ क्या है, पै है, और इस पै से पहला स्वर क्या है, ई है, तो ये क्या है, उपधा है। उपधा के हर्षव स्वर को, यहाँ दीर्घ है तो नहीं होगा, ध्यान रखना, हर्षव स्वर है तो इस हर्षव स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। लिप प्लस में तव्यत क्या हो जाएगा, लेप तव्य। इस तय का लोप हो गया, ई का क्या हो गया, ए हो गया, गुण हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेप तव्य। इन नियमों को हमें रटने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम अभ्यास करेंगे तो ये नियम हमें स्वतः ही याद हो जाएंगे। अभ्यास यानी इनके उदाहरणों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, बस। एकदम सरल प्रत्यय है ये। यत्र नेत्र कैप तव्य तव्य और अनियर, ये 5 प्रत्यय हो चुके हैं जो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, लेकिन कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़कर क्या बनाते हैं, संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं। धातुओं के पीछे जुड़कर क्या नहीं बनाते, क्रियापद नहीं बनाते। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्री का क्या हो जाएगा, क्रेतव्य। ई का क्या हो गया, स्वरांत धातु। मैंने नियम बताया था आपको, स्वरांत धातु को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, क्री का क्रे हो गया, क्रेतव्य। ये पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया, और ये नपुंसकलिंग में हो गया। क्रेतव्य, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। नी से नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। ग्रह से ग्रहीतव्य, ग्रहीतव्या, ग्रहीतव्यम। अगर ये शब्द हमें दिए हुए मिलेंगे तो हम पहचान जाएंगे, ये तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें तव्यत प्रत्यय है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है ये ग्रही है। तो इसमें पूछेगा इसको अलग अलग कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, तो यहाँ प्रकृति ग्रही न होकर क्या है, ग्रह है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुर से चोरयितव्य, ऊ का क्या हो गया, ओ हो गया, गुण हो गया। ये सेठ धातु थी तो यहाँ इट का आगम हो गया। चुर है तो ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया। चोरयितव्य, चोरयितव्या, चोरयितव्यम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है ये। जी का क्या हो जाएगा, जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। दृश्य का द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। नम का नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। यहाँ ये मैं है, इस मैं का यहाँ न क्यों हो गया, ये इसमें संधि हो गई। मैं का क्या हो गया, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण यानी बाद वाले। यहाँ क्या होगा, नम प्लस में तव्यत, तय, तय वर्ग का ही ये 5वां वर्ण बन जाता है। पर सवर्ण व्यंजन संधि। पर सवर्ण, पर यानी बाद वाला, नम ये पहले वाला हो गया, और तव्यत जो होगा ये बाद वाला हो जाएगा। यानी पर कि पर सवर्ण यानी बाद वाले के जैसा हो जाता है, ये 5वां होता है। तो इसका 5वां, तय वर्ग का 5वां कौन सा होगा, न होगा। तो ये मैं किस में बदल गया, न में बदल गया। नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। रक्ष, रक्षितव्य, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। इस चीज का पता हमें कैसे लगेगा, यहाँ संधि है ये तो हम कर देंगे,
लेकिन ये बीच में ई आ गया, इसका पता हमें अभ्यास करने से ही लगेगा। पच पक्तव्यम, पच च का क्या हो गया यहाँ, कै हो गया, पक्तव्य पक्तव्या पक्तव्यम। हन्ने हंतव्य हंतव्या हंतव्य में, हस से हसीतव्य हसीतव्या हसीतव्य में, नृत से नर्तितव्य नर्तितव्या नर्तितव्यम, पा से पातव्य पातव्या पातव्यम, श्रु से श्रोतव्य, यहाँ फिर गुण हो गया यानी स्वरांत धातु है ये, श्रोतव्य श्रोतव्या श्रोतव्यम। लब का लब्धव्य लब्धव्या लब्धव्यम, इसमें भी ये संधि हो गई। जब संधि पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से वर्णन आपको बताऊंगी। वृद्ध से वर्धितव्य वर्धितव्या वर्धितव्यम, क्रुद्ध से क्रोधितव्य क्रोधितव्या क्रोधितव्यम, स्था से स्थातव्य स्थातव्या स्थातव्यम, सी से सयितव्य सयितव्या सयितव्यम, मुद्ध से मोदितव्य मोदितव्या मोदितव्यम, स्तु से स्तोतव्य स्तोतव्या स्तोतव्यम, हरि से हर्तव्य हर्तव्या हर्तव्यम, त्यज से त्यक्तव्य त्यक्तव्या त्यक्तव्यम, गम से गंतव्य गंतव्या गंतव्यम, सप से सप्तव्य सप्तव्या सप्तव्यम, दूह से दोग्धव्य दोग्धव्या दोग्धव्यम, अद से अतव्य अतव्या अतव्यम, जन से जनितव्य जनितव्या जनितव्यम, सह से सोढ़व्य सोढ़व्या सोढ़व्यम, समरी से समर्तव्य समर्तव्या समर्तव्यम, ई से एतव्य एतव्या एतव्यम, फिर ई अधि अध्येतव्य अध्येतव्या अध्येतव्यम, युद्ध से योधव्य योधव्या योधव्यम, रुद्ध से रोदितव्य रोदितव्या रोदितव्यम, वस से वस्तव्य वस्तव्या वस्तव्यम, वैसे वोढ़व्य वोढ़व्या वोढ़व्यम। होढ़ है एक सूत्र है, तो है का क्या हो जाता है, उस सूत्र से ढह हो जाता है। विद से वेदितव्य वेदितव्या वेदितव्यम, स्पष्टव्य स्पृष्टव्य स्पृष्टव्या स्पृष्टव्यम, शक से शक्तव्य शक्तव्या शक्तव्यम। तो इस प्रकार हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अनियर प्रत्यय है, उसमें अनियर का क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है। तो यहाँ ए धया अस धातु होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए धनिया ए धनिया ए धनियम, भू से भवनीय भवनिया भवनियम, भू का अव क्यों हो गया, भू प्लस में अनीय, तो ऊ के आगे ए आया है, ए समान स्वर आया है, तो ऊ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और ओ का फिर अव बन गया यहाँ। तो भवनीय भवनिया भवनियम, पठ से पठनीय पठनिया पठनियम, क्री से क्रयणीय क्रयणिया क्रयणियम, ई का यह हो गया यहाँ, यह संधि हो गई। फिर क्री से करणीय करणिया करणियम, पूज से पूजनीय पूजनिया पूजनियम, ग्रह से ग्रहणीय ग्रहणिया ग्रहणियम, चुर से चोरणीय चोरणिया चोरणियम, दृश्य से दृशनीय दर्शनीय दर्शनीय दर्शनिया दर्शनियम, रक्ष से रक्षणीय रक्षणिया रक्षणियम। इस प्रकार तव्यत और अनीर प्रत्ययों का अध्ययन हमने कर लिया है। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, भाववाचक और कर्मवाचक में होता है। तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय सेठ धातु में इट का आगम हो जाता है। स्वरांत धातु के अंतिम स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। एकारांत धातु के ए को आ हो जाता है और व्यंजनांत धातुओं के उपधा के हर्षव स्वर को गुण हो जाता है। तो यानी ये चार छोटी छोटी बातें इसमें दी हुई है कि इट का आगम हो जाता है स्वरांत और व्यंजनांत धातुओं में। स्वरांत में तो अंतिम स्वर को और व्यंजनांत धातुओं में उपधा के हर्षव स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो कृदंत प्रत्यय में कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत तीन प्रकार से प्रत्यय हमने पढ़े थे, जिनमें कृत्य प्रत्यय है वो हमने पढ़ लिए। कृत्य प्रत्यय में यत न्यत कैप तव्यत तव्य और अनियर ये प्रत्यय होते हैं।
उसके बाद में पूर्व कृदंत प्रत्यय है, उनका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें णवुल त्रिच प्रत्यय आज हम पढ़ने वाले हैं। जो कृत्य प्रत्यय थे, यत तण्यत कैप तव्य तव्य और अनीर, वो पांचों प्रत्यय भाव और कर्म में थे। लेकिन णवुल और त्रिच प्रत्यय है जो कर्ता अर्थ में होते हैं। णवुल प्रत्यय के णित होने से धातु के अंत्य अच और उपधा के अत को वृद्धि हो जाती है। धातु के अंत्य अच यानी अंतिम स्वर को और उपधा के अत को यानी उपधा के अत यानी स्वर को क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उपधा क्या होता है, यानी अंतिम वर्ण से पहले वाला जो स्वर होता है वो क्या होता है, उपधा होता है, तो उसको क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तव्यत और अनीर प्रत्यय में भी ये सेम बात हमने पढ़ी थी। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ वृद्धि न होकर क्या हो रहा था, वहाँ गुण हो रहा था। लेकिन णवुल और त्रिच प्रत्यय में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रही है। णवुल प्रत्यय में णकार की व लय की यानी इस अण की और इस लय की इत संज्ञा होकर वू शेष रहता है, यानी वू शेष रहता है। प्रत्यय में हम जोड़ेंगे तो इस वू का क्या हो जाता है, अक बन जाता है। युवार नाको, यू वू और अन्य अक यानी यू और वू को क्या बन जाता है, क्रमशः अन्य और अक बन जाता है। यू को तो क्या बनता है, अन बनता है, और वू को क्या बनता है, अक बनता है इस सूत्र से। तो यहाँ हमें किसका देखना है, वू का देखना है, तो वू का क्या बन जाता है, अक बन जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जिस शब्द के अंत में अक की आवाज आती है वहां कौन सा प्रत्यय होगा, णवुल प्रत्यय होगा। जैसे क्री प्लस में णवुल है, यहाँ णवुल का तो क्या होगा, ण और लय की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, बचा क्या है, वू बचा है। वू को क्या कर दिया हमने, अक कर दिया, तो क्री प्लस में अक हो जाएगा। तो क्री री का स्वर है, यहाँ पहले नियम दिया हुआ है कि अंत्य अच को यानी अंतिम अच को क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो री की वृद्धि क्या होगी, आर होगी। तो क्री को री को क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे ये कै बचा है, यहाँ आर, री का क्या बन गया, आर बन गया, और अक वू का बना दिया हमने। तो इसका क्या हो जाएगा, कै में आ जोड़ेंगे का, फिर रे में ए जुड़ेगा, रे और कै, का रक, इसमें विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, का रकै। तो णवुल प्रत्यय जिसमें लगेगा उसमें आर वृद्धि होकर यानी वृद्धि होती है। तव्यत और अनीर में क्या हो रही थी, गुण हो रहा था। तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। एक नियम और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, यदि हर्ष ऊ है तो उसको क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। दीर्घ ऊ है तो उसका क्या हो जाता है, आव हो जाता है। जैसे मुद है, हर्ष है ऊ, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मोदकह। यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ का क्या हो जाएगा, भावकह, आव हो जाता है यहाँ। ये नियम है एक। आंतो युंक चिणकृतो यानी णवुल प्रत्यय परे होने पर आकारांत धातुओं को क्या हो जाता है, य का आगम हो जाता है। कि आकारांत धातुओं को णवुल प्रत्यय होने पर उसमें बीच में य का आगम हो जाता है, ये नियम याद रखना है। जैसे दा प्लस में णवुल है, तो आकारांत धातु है, न और ल की ईट संज्ञा हो जाएगी, वू का अक हो जाएगा, तो दा और अक हो गया। बीच में क्या आ गया, ये आ गया, और ये में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दायकह। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ। पच से पाचकह पाचिका पाचकम, भेदकह भेदिका भेदकम, भुज से भोजकह भोजिका भोजकम, वृद्ध से वर्धकह वर्धिका वर्धकम,
सेव से सेवक सेविका सेवकम, ची से चायक चायिका चायकम, नी से नायक नायिका नायकम। तो इस प्रकार नवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हुए यह उदाहरण दिए गए हैं। त्रिच प्रत्यय में क्या होता है, त्रि शेष रहता है, चय की ईच संज्ञा हो जाती है, इसमें कहीं कहीं पर गुण हो जाता है। क्री प्लस में त्रिच क्या बनेगा, कर्तरी। प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाने पर यहाँ क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है, यानी कर्तरी। ये होगा तो हम स्पष्ट रूप से पहचान ही जाएंगे कि इसमें त्रिच प्रत्यय है, लेकिन कर्ता है तो इसमें भी क्या होता है, त्रिच प्रत्यय हो जाता है, यानी हम विभक्ति लगा देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, यानी इसका ता शेष रहता है, ता बनता है, वो का अक हो जाता है और त्रिच का क्या बन जाता है, ता बन जाता है। स्पष्ट पहचान है इसकी कि नवुल में अक होता है और त्रिच में त्रिविभक्ति जोड़ने पर ता बन जाता है। तो इस प्रकार हमने तव्य तव्य नियरे नवुल और त्रिच प्रत्ययों का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।